हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है अनुप्र, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो। और आज हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों Redmi Note 4 के लिए दोस्तों iOS ROM के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना, Redmi Note 4 X Mido के लिए दोस्तों iOS ROM अवेलेबल हो गया है। एंड जैसे कि आप देख ही पा रहे हो दोस्तों, ये जो ROM है आपको पूरा कम्प्लीटली iOS का फील देगा ना, आप बहुत ही बढ़िया इस ROM की यूज़ कर सकते हो। एंड आई एम श्योर आपको भी दोस्तों जो iOS ROM है काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग मुझे डिमांड करते हो जो iOS ROM है उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो फाइनली भाई साहब जो iOS ROM है वो अवेलेबल हो गया है Redmi Note 4 के लिए। एंड आइकॉन्स की बात करूँ तो भाई साहब आइकॉन्स को ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पर जो वेदर एप्लीकेशन है, कैलेंडर आइकॉन है, जो कैमरा आइकॉन है, तो एकदम ही दोस्तों आपको iOS ROM की फील देगा। यहाँ पर आप एडिट, शेयर, ऐप इन्फो, होम स्क्रीन एडिट डिलीट भी कर सकते हो। म्यूजिक, क्लॉक, रिकॉर्डर, प्ले स्टोर, उसके साथ दोस्तों कैलकुलेटर, फोटो, सफारी, फाइल्स, थीम, नोट्स, वेदर, डाउनलोड, कॉम्पास आइकॉन, देखिए सभी आइकॉन दोस्तों एकदम iOS की तरह ही लग रहा है। बहुत ही बढ़िया हमें यहाँ पर मिल जाती है इस ROM के अंदर। चलते भाई सब सेटिंग्स के अंदर। एंड आप देख पाओगे जो सेटिंग्स में दोस्तों कम्प्लीटली चेंज हो गया है। एंड यहाँ पर आपको साइन अप इन योर आईफोन के अंदर दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड जैसे कि आप यहाँ पर देख पाओगे iOS वर्जन है, ये जो OS है इस OS का नाम दिया गया है मी iPhone OS 12.2 RP5 1.0 बीटा। जैसे कि ना बताया दोस्तों, ये जो ROM है इस ROM को मानने के बाद आपका जो Redmi Note 4 है दोस्तों कम्प्लीटली iOS की तरह दिखने लगेगा। एंड iOS का फील आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको जो मॉडल नंबर मिल जाएगा। एंड ये जो दोस्तों OS है आपको Android 10 के साथ मिलता है। भाई साहब iOS के साथ Android 10 का मजा आप ले सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया बात यहाँ पर हमें लगी है। सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है दोस्तों। एंड उसके साथ दोस्तों यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है दोस्तों, उसके अंदर अगर आप गौर करोगे दोस्तों सितंबर का भी सिक्योरिटी पैच अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जो कर्नेल को यूज़ किया गया है दोस्तों, वो भी आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो दोस्तों, जेट कर्नेल को यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी जेट लॉस, मतलब आई गेस जो लाइनेज OS का कर्नेल है उसे यहाँ पर यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात यहाँ पर हमें लगी है। एंड आप क्या सोचते हो वो भी ज़रूर से कमेंट करके बता देना। एंड देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से मिलता है आईफोन का ROM। एंड ये दोस्तों आपका होम स्क्रीन होम में जाने के लिए। एंड काफ़ी बढ़िया ये भी काम करता है, कोई भी इशू यहाँ पर नहीं है इस ROM के साथ। एंड कंट्रोल सेंटर की बात करें दोस्तों कुछ इस तरह से दिखता है। जो कंट्रोल सेंटर है काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वाला कंट्रोल सेंटर मिल जाती है। बट एक चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर जो ब्राइटनेस है दोस्तों, ब्राइटनेस के अंदर बाकी आप ब्राइटनेस को दोस्तों यहाँ पर कम भी नहीं कर पाओगे, ज़्यादा भी नहीं कर पाओगे। दोस्तों ब्राइटनेस स्लाइडर के अंदर आपको बग देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो आपका सर्च बटन है दोस्तों, वो भी यहाँ पर काम करता है। एंड ये आपका होम स्क्रीन है, कुछ इस तरह से दिखता है। एंड बाय द वे दोस्तों एक लॉन्चर है iOS लॉन्चर, इस iOS लॉन्चर के साथ ही दोस्तों ये ROM आपको मिलेगा। आपको अलग से इस लॉन्चर को इंस्टॉल नहीं करना होगा। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, ये जो ROM है आपको MIUI के अंदर ही दोस्तों MIUI 12 के अंदर ही आपको ओवरऑल फील देगा। एंड ये और एक लॉन्चर है। एंड ये आप देख पाओगे सबको एक ही टाइम के लिए दो लॉन्चर मिलते हैं, मतलब एक ही साथ 2-3 लॉन्चर मिल जाती है, जिसे आप यूज़ करके देख सकते हो। देखो ऐप वर्ल्ड आ गया। एंड ये बाकी सभी एप्लीकेशन है जो कि आपको इसके अंदर मिलता है। देख पाओगे इस ROM के अंदर बहुत सारी बग है जो कि शायद फिक्स ना हो, क्योंकि डेवलपर ने बताया दोस्तों इस ROM के अंदर जो बग है आपको खुद से फिक्स करना होगा, क्योंकि डेवलपर इसे फिक्स नहीं करने वाला है। एंड देख पाओगे जो नाम से दोस्तों नम्स जो है वो सब कट गया है। एंड इसलिए देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है। बट मैं दोस्तों पर्सनली ये वाला यूज़ करता हूँ, मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है। एंड चलते दोस्तों यहाँ पर बाकी ऑप्शंस के अंदर। सो यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाती है। एंड आप सोच सकते हो भाई साहब iOS ROM के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जस्ट कतई जहर कॉम्बिनेशन है। एंड ये आपको यहाँ पर कुछ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाती है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो यूज़ कर सकते हो। बट आपका फिंगरप्रिंट क्या भाई साहब, आपका जो बैटरी ड्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड यहाँ पर वाईफाई काम कर रहा है भाई साहब। एंड जो वाईफाई के साथ जो गूगल का एप्लीकेशन है तो वो भी काम कर रहा है, कोई भी इशू नहीं है। वाईफाई 2.0 GHz एंड 5 GHz दोनों ही काम कर रहा है। एंड आपको मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, आपको यहाँ पर प्ले स्टोर मिल जाती है, मतलब जो ऐप स्टोर है वही मिलता है ऐप स्टोर की जगह प्ले स्टोर मिल जाती है। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट के अंदर डिवाइस इज नॉट सर्टिफिकेट आ गया है। इसका मतलब है जो यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन होगी इस ROM के अंदर काम में नहीं आएगा। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका नया CPU एंड GPU बूस्ट लगाया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया से काम करती है। एंड ये जो ROM है इस ROM के अंदर अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो कि फिक्स होना बाकी है। एंड कैमरा एप्लीकेशन की बात करूँ तो आपको MIUI का कैमरा एप्लीकेशन मिल जाएगा। ऐसे मैंने बताया दोस्तों, ये जो ROM है MIUI 12 को बेस करके तैयार किया गया है, iOS स्टाइल इसके अंदर अप्लाई किया गया है। ये जो लॉन्चर है दोस्तों, ये जो लॉन्चर है बार बार कट जा रहा है, आई डोंट नो वाई, बट यहाँ से जाके हमको सेटिंग्स में जाके
देखना पड़ेगा। बाकी दोस्तों अगर आप इस रॉम के साथ iOS रॉम का फील लेना चाहते हो तो आप आराम से ले सकते हो। आपको जितनी भी iOS रॉम का फीचर्स है दोस्तों, जो लुक्स है वो आपको ये रॉम के अंदर मिल जाएगी। कैलकुलेटर, क्लॉक, सभी जितनी भी एप्लीकेशन की आइकन है दोस्तों सभी आपको iOS रॉम का ही फील मिलेगा, कोई भी इशू नहीं है। एंड आई एम श्योर आपको इस रॉम को यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये दोस्तों आपको MIUI 11 का कंट्रोल सेंटर मिलेगा। सो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों इस रॉम के अंदर जो कि अभी भी फिक्स होना बाकी है। बहुत सारी चीज़ें जो कि इस रॉम के अंदर अभी भी परफेक्ट नहीं है। इन फ्यूचर शायद दोस्तों आपको इस रॉम के अंदर और ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिले, बट अभी दोस्तों इस रॉम के अंदर कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, एकदम ही जीरो डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है इस रॉम की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों आप थीम्स का अप्लाई कर सकते हो, जितनी भी दोस्तों MIUI की थीम्स है वो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड ये देखो दोस्तों आपको ये थीम देखने को मिलता है। एंड इस थीम के अंदर दोस्तों आपको विजेट भी देखने को मिलता है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, जो कि आपको iOS 14 का विजेट है। एंड यहाँ पर होम में चलते भाई सब, जैसे मैंने बताया ये जो रॉम है अभी परफेक्ट नहीं है। इस रॉम के अंदर थोड़े बहुत दोस्तों ग्लिचेस एंड इशू है। एंड अभी देखो दोस्तों ये जो हमें ढंग से काम नहीं कर रहा है। एंड यहाँ पर बैक आते हैं, ओके, फिर ये देखो रीस्टार्ट हो जा रहा है बार बार। सो इस तरह की इशू हमें इस रॉम के अंदर देखने को मिला है। एंड आई होप दोस्तों इन फ्यूचर इस रॉम के अंदर और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक मिलता है। दोनों ही शायद वर्क कर रहा है, मैंने दोनों को ही ट्राई करके नहीं देखा है। स्क्रीन टाइम है, आई क्लाउड का फीचर मिल जा रहा है, कमाल करते हो भाई साहब। ये दोस्तों मी अकाउंट जो है दोस्तों आई क्लाउड के नाम से मिल जाती है। सो इस तरह से हमें इस जो रॉम में देखने को मिलता है। सो यहाँ पर देख ही पा रहे हो थोड़ा सा यहाँ पर ग्लिचेस है, जब भी मैं होम में जा रहा हूँ दोस्तों मुझे बैक कर दिया जा रहा है। सो ये जो इशू मैंने नोटिस किया है, सो इस चीज़ के ऊपर ध्यान से काम करना होगा। ब्राइटनेस साइडर काम नहीं कर रहा है, इसके ऊपर भी काम करना होगा। सो बहुत सारी चीज़ें जो कि इस रॉम के अंदर अभी फिक्स नहीं हुआ है, होपफुली इन फ्यूचर आपको इस रॉम के साथ कोई फिक्स मिले। एंड यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट लॉन्चर हमने यहाँ पर सिस्टम लॉन्चर कर दिया है। देखते हैं सिस्टम लॉन्चर करने के बाद हमारे को कौन सा ओके सिस्टम लॉन्चर करने के बाद इस में लेके आता है। ओके एंड जो iOS लॉन्चर है उसे छोड़ ही देते भाई साहब, वो उसमें बहुत ही गंदा वाला ऐड आता है। पहले जो वाईफाई उसे बंद कर दूँ। एंड ओके नाउ इसको ओपन करते। सो जो iOS लॉन्चर है इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप लोग को भी प्रॉब्लम आए सिंपली दोस्तों यहाँ पर जाओ एंड उसके बाद क्लियर डेटा कर लीजिए। एंड भाई साहब ये दोस्तों iOS स्टाइल वाली रॉम है, आपको डेडिकेटेड iOS रॉम की फिल्म मिल जाएगी। बट आप ऑफकोर्स iOS रॉम जिस तरह से होता है, मतलब जो iOS है उसका मजा ले पाओगे, बट उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ सकते हो भाई साहब। एक जस्ट ए लॉन्चर के साथ कुछ कस्टमाइजेशन मिल जाती है, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर लुक एंड फील मिलेगा। एंड फिर से क्रैश करके शिट पे दिमाग खराब हो गया है। तो ये जो लॉन्चर, इस लॉन्चर के अंदर इशू आ रहा है कोई। एंड यहाँ पर जो होम लॉन्चर है उसे हम iOS कर देते हैं, iOS लॉन्चर कर दिया। नाउ बूम, यहाँ पर जो विजेट है उसे ट्राई करके देखते हैं भाई साहब, अगर हमें विजेट देखने को मिलता है। दोस्तों रिसेंट पैनल है, विजेट कहाँ पर मिलेगा? एडिट में चलते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर डाला हुआ है। छोड़ नहीं। सो ये जो रॉम है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रॉम है एंड iOS वाली फील आपको मिलेगी इस रॉम के साथ। एंड अगर आप इस रॉम को ट्राई करना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये जो डेवलपर है तो डेवलपर बताया है, अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आपको खुद से फिक्स करना होगा। डेवलपर एज फॉर नाउ कोई भी फिक्सेस को अप्लाई नहीं करेगा। एंड आई डोंट नो इन फ्यूचर इस रॉम का कोई भी डेवलपमेंट होगा नहीं, क्योंकि नॉर्मली ऐसे ही होता है, जितने भी iOS रॉम आती है सभी दोस्तों एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है और कोई डेवलपमेंट नहीं आता है, नहीं होता है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कर देना, घंटे वाला आइकन को दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बाय।